Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the Balmer series for the hydrogen atom can be observed. Option A, if we measure the frequency of the light emitted when an excited atom falls to the ground atom. Option B, if we measure the frequency of light emitted due to transition between excited state and the first excited state. ऑप्शन सी इज इन एनी ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम. ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इसको डिफाइन करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर एनर्जी स्पेक्ट्रम. ये क्वेश्चन क्या आपका एनर्जी स्पेक्ट्रम पर बेस्ड है. हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोर थ्योरी पे यूज करेंगे, बोर क्वांटाइजेशन थ्योरी को यूज करेंगे टू डिफाइन द एनर्जी स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम. ओके, हाइड्रोजन एटम के लिए हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे. अब देखिए एनर्जी स्पेक्ट्रम होता क्या है. एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है आपके डिफरेंट एनर्जी के रेंजेस. क्या होता है आपका डिफरेंट एनर्जी के रेंजेस होती है जहां पर आपके ट्रांजिशन होते हैं फ्रॉम एक्साइटेड लेवल्स टू द ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल या फिर किसी में भी ट्रांजिशन हो सकते हैं. बस एनर्जी का क्या होना चाहिए यहाँ पर एनर्जी क्या होना चाहिए यहाँ पर, एनर्जी का यहाँ पर क्या होना चाहिए, एनर्जी यहाँ पर ट्रांजिशन होना चाहिए. ओके, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी स्पेक्ट्रम बोलते हैं. ओके, अब क्वेश्चन में इसमें हमें मेंशन क्या हुआ है, द बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम. बामर सीरीज से आपको पता चल गया कि जो यहाँ पर एन फाइनल होगा, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो फाइनली एन इजिकल टू टू ऑर्बिट में आएगा. एन इजिकल टू टू ऑर्बिट कौन सा होता है, एन इजिकल टू वन आपका क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है. अगर हम एन की वैल्यू वन लेते हैं तो ये किसके करस्पॉन्डिंग होता है, दिस रिप्रेजेंट अवर ग्राउंड स्टेट. ये आपका क्या होता है, ग्राउंड स्टेट रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन एटम के लिए. ओके, एन इजिकल टू अगर हम यहाँ पर टू ले लेते हैं तो ये आपके क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड अवर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. इसे क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाती है. ओके, अब हमें देखिए एन की यहाँ पर टू पर गया तो हम बोल सकते हैं ये आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ईएस यानी कि एक्साइटेड स्टेट. ओके, अब देखिए, अब उसने बोला कि द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्जर्व. हाइड्रोजन एटम की बामर सीरीज कब ऑब्जर्व करेंगे, तो इसका सीधा सा आंसर है कि जब आपका ट्रांजिशन हो रहा हो, सेकंड लेवल पर ट्रांजिशन हो रहा हो. ओके, अब हम देखिए ऑप्शन से मैच करते हैं. ऑप्शंस में देखिए क्या लिखा है इसमें, ऑप्शन ए में इसमें गिवन है if we measure the frequency of light emitted when an excited atom falls to the ground state. यहाँ पर क्या है, ग्राउंड स्टेट में फॉल कर रहा है. ये आपका लाइमन सॉरी, ये आपका बामर सीरीज में होगा. ये आपका क्या होगा, लाइमन सीरीज होगा. लाइमन सीरीज में एन ऑफ कितना होता है आपका, वन के इक्वल होता है. अगर आपका फाइनली वो वन पर आ रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज कहते हैं. वन क्या होता है आपका, ग्राउंड स्टेट. तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन बी में बोला है कि इफ वी मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट emitted due to transition between the excited state and the first excited state. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, एनएफ क्या आ रहा है आपका, टू आया था यहाँ पर. ठीक है, एनएफ टू है, इसका मतलब क्या है, आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है. तो ये आपकी एनएफ टू मतलब आपका बामर सीरीज रिप्रेजेंट करता है. कौन सी सीरीज रिप्रेजेंट करता है, बामर सीरीज रिप्रेजेंट करता है. तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या होगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ट्रू हो जाएगा. आई कहीं से भी वो डिपेंड नहीं करता है. आई इनिशियल कुछ भी हो सकता है, इनिशियल ऑर्बिट इसका ऑर्बिटल नंबर इनिशियल कुछ भी हो सकता है, बट फाइनल ऑर्बिटल आपका क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए, तब वो बामर रिप्रेजेंट करेगा. सी में बोल रहा है कि इन एनी ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम, ये तो रॉन्ग हो जाएगा. ओके, डी में बोला है कि नन ऑफ दिस, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से ऑप्शन कौन सा है, बी आ रहा है. हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.